हेलो गाइस, मूवी सेनपाई की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां आज हम लोग बात करेंगे जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड 8 की सभी डिटेल्स के बारे में। तो अब और ना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गोजो शिबुया हिकारी के अंदर पहुंच जाता है और सोचता है कि क्या यहाँ भी कोई वेल एक्टिवेट है या नहीं। फिर वो सेंटर में हवा में खड़ा हो जाता है और सोचता है कि उसे समझ आ रहा है ये लोग क्या करना चाहते हैं। इधर हम इटाडोरी को देखते हैं जो कि गोजो की मदद करना चाहता था। तब मैं कहती है कि इसलिए ही हम उसके पास जा रहे हैं। मे का भाई उसकी तारीफ करने लगता है और इटाडोरी इस सब से बोर हो रहा था। मे को एक फोन आता है और वो बताती है कि मेजे श्राइन स्टेशन पर भी शिबुया की तरह एक वेल लगाई गई है और वो वहीं जा रहे हैं। फिर गोजो इधर रेलवे ट्रैक पर आ जाता है और कहता है कि अब की बार तुमने काफी मेहनत करी है और अगर तुम अब भी हार गए तो तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। तब जोगो कहता है कि वो भी ये जानना चाहता है कि क्या उसके पास कोई रीजन होगा अपनी हार का। इधर एक लड़की मे और इतादोरी को वहाँ की सिचुएशन समझाती है और कहती है कि ये वेल सारे सबवे स्टेशन को कवर करके नॉर्मल लोगों को रोकने के लिए है और इसके अंदर 5th फ्लोर के अंडरग्राउंड के सेंटर में एक और वेल एक्टिवेट की गई है जिसके अंदर सोर्सरर्स नहीं जा सकते और लगता है जिस भी कर्स स्पिरिट ने ये कर्स यूजर ने इसे एक्टिवेट किया है वो इन दोनों वेल्स के बीच में ही कहीं है और वो ये रिस्क इसलिए ले रहा है ताकि वो बैरियर की स्ट्रेंथ को एनहेंस कर सके। ये भी पता चलता है कि इन दोनों वेल्स के बीच में मॉडिफाइड ह्यूमंस भी हैं। मैं अपने क्रॉस को वहां छानबीन करने के लिए भेजती है पर उन क्रॉस को कोई मार देता है। तब मैं इटाडोरी से पूछती है कि सारे कन्वर्टेड मॉडिफाइड ह्यूमंस और ताकतवर कर्स स्पिरिट्स में से वो किसे चुनेगा। फिर वो उसे एक मैप दिखाती है जिसमें 4th फ्लोर पर मॉडिफाइड ह्यूमंस नॉर्मल ह्यूमंस पर हमला कर रहे थे और उसके हिसाब से ये काफी लोग 5th फ्लोर पर कैद हैं क्योंकि उसने जो क्रॉस भेजे थे उसके अंदर कर्स्ड एनर्जी थी और वो अंदर नहीं जा पाए, जिसका मतलब ये कि वहाँ काफी सारे ऑर्डिनरी पीपल को कैद किया गया है और उसके क्रॉस 1st और 2nd फ्लोर के बीच में मारे गए थे। मतलब ये कि कर्स्ड यूजर या कर्स स्पिरिट वहाँ पर है। तब इतादोरी कर्स्ड यूजर को चुनता है और पूछता है कि क्या वो नीचे है। मैं कहती है कि वो श्योर नहीं है क्योंकि जब तक वो वहां पर पहुंच पाती उसके क्रॉस को मार दिया गया था। मैं आगे कहती है कि वो और उसका भाई 7th एग्जिट से अंदर आएंगे ताकि वो डायरेक्टली 4th फ्लोर पर पहुंच जाएं और ऑर्डिनरी लोगों को बचा सकें और अगर कुछ होता है तो वो इतादोरी भी वहां आ जाए और इन सब के बीच सब कुछ ठीक रहा तो ये वेल हट चुकी होगी। तब इतादोरी वहां से चला जाता है और नीचे उसे एक कर्स स्पिरिट मिलती है और वो उससे माहितो का पता पूछता है तो वो कर्स स्पिरिट कहता है कि माहितो नीचे है और वो इस वेल को बचा रहा है। तब इतादोरी को गोजो की बात याद आती है जिसने कहा था कि बैरियर टेक्निक बहुत मुश्किल होती है और उसे कुछ स्किल्ड पीपल ही बना सकते हैं। तब इतादोरी एक कील को देखता है और वो कर्स स्पिरिट कहता है कि माहितो की कर्स स्पिरिट इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है। पर तब इतादोरी सोचता है कि क्या इसने ये कहा कि ये इस वेल को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो चीज थोड़ी अजीब है। तब वो कर्स स्पिरिट कहता है कि जब ह्यूमन ट्रांसफॉर्म होते हैं तो उनका टेस्ट बहुत बेकार हो जाता है। वो इतना चालाक है कि वो ये सब बता सकता है। और तब इटाडोरी उस पर एक किक और पंच मारता है। फिर इटाडोरी कहता है कि उसे ह्यूमंस को कम नहीं समझना चाहिए। तब वो कर्स स्पिरिट कहता है कि शायद तुम इतने भी चालाक नहीं हो, तुम्हें नहीं पता मैं किस तरह का कर्स स्पिरिट हूँ और इस दुनिया में जो लोग बेवकूफ होते हैं उन्हें वो पहले मरते हैं। तब इटाडोरी कहता है कि मैं तो तुम्हें देखकर बता सकता हूँ कि तुम टिड्डो के कर्स हो। और तब वो कर्स स्पिरिट डरकर कहता है कि ये जुजुत्सु सोर्सर काफी चालाक है। तब हमें बताया जाता है कि लोक्टस प्लेग एक बहुत बड़ा डिजास्टर है जो कि बहुत सारे टिड्डो के आगमन की वजह से होता है। इसमें जो भी चीजें पेड़ पौधों से बनी होती है वो इसे सब खा जाते हैं और इनकी मचाई तबाही से लोग इनसे घबरा जाते हैं और इसी डर के मारे इन कर्स स्पिरिट्स का जन्म होता है।
तब हम देखते हैं कि वो कर्स स्पिरिट इटाडोरी पर हमला कर देता है, पर वो भी उसके अटैक्स को डॉज कर रहा था। इटाडोरी सोचता है कि इस स्पिरिट की जंपिंग और बाइटिंग स्किल्स काफी ही अच्छी हैं, इसलिए ये कोई लो लेवल कर्स स्पिरिट तो नहीं है। फिर वो कर्स स्पिरिट अपने पंख निकालकर इटाडोरी की तरफ बढ़ता है, पर इटाडोरी उसके हर एक अटैक को डॉज कर देता है। तब वो कर्स स्पिरिट पूछता है कि तुम भाग क्यों रहे हो। इटाडोरी सोचता है कि शायद इसके पास कोई ट्रिक्स नहीं है। तब वो स्पिरिट पूछता है कि क्या वो चालाक है या नहीं, क्योंकि वो खुद को काफी चालाक मानता है। तब इटाडोरी कहता है कि जो लोग चालाक होते हैं वो खुद को चालाक कभी नहीं कहते, जिसे सुनकर वो कर्स स्पिरिट हैरान हो जाता है। तब हम देखते हैं कि वो दोनों हैंड टू हैंड लड़ने लगते हैं और इटाडोरी अपनी स्पीड बढ़ाकर उस स्पिरिट को मारने लगता है। तब वो स्पिरिट सोचता है कि वो ह्यूमन से ज्यादा ताकतवर है, पर फिर भी उसे ही क्यों चोट पहुंच रही है। तब वो स्पिरिट इटाडोरी पर अपना वेनम फेंकता है, पर इटाडोरी उसे भी डॉज कर देता है। फिर हमें बताया जाता है कि टिड्डे जमीन के अंदर अंडे देते हैं और ऐसा करने के लिए वो अपने एब्डोमेन को अपने साइज से 3 बड़ा कर लेते हैं और इटाडोरी उसके हमले को डॉज करके उसके एब्डोमेन को काट देता है। तब हमें बताया जाता है कि भले ही स्पिरिट के पास ट्रिक थी, पर उसकी स्ट्रेंथ में इतना फर्क था कि उसकी कोई ट्रिक भी काम नहीं आती और इटाडोरी उस वेल को हटा देता है। तब मैं कहती है कि अब जब वेल हट चुकी है तो इटाडोरी का वेट करेंगे और इकट्ठे होकर 5th फ्लोर की तरफ बढ़ेंगे। तब यहाँ माहितो कहता है कि को गाय मारा गया, इसका मतलब कोई स्किल्ड यूजर यहाँ आ गया है। मैं कहती है कि इटाडोरी ने तो कमाल कर दिया, उसे लगा नहीं था कि एक ग्रेड 1 सोर्सरर के लिए ये मुश्किल होगा। तब इटाडोरी उससे कहता है कि वो माहितो नहीं था, वरना ये सब इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। इधर हम देखते हैं कि गोजो की तरफ के आसपास के सभी रास्ते बंद किए जा चुके हैं। तब गोजो कहता है कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो यहाँ से भागने नहीं वाला, क्योंकि अगर वो भाग गया तो ये सभी लोगों को मार देंगे। तब जोगो कहता है कि तुम भागोगे। हमें गीटो और जोगो के बीच का कन्वर्सेशन दिखाया जाता है, जहाँ गीटो कहता है कि अब तुम्हें समझ आया कि गोजो अपना फुल पोटेंशियल कब यूज कर सकता है। तब गोजो कहता है कि इतना सस्पेंस मत बनाओ। गीटो कहता है कि जब वो अकेला होता है। इधर जोगो कहता है कि चाहे तुम भागो या नहीं, ये लोग तो मरेंगे ही। सभी लोग पटरियों पर गिरने लगते हैं। गोजो को समझ आ जाता है कि ये सब उसे फंसाने का एक चाल थी। हमें फिर गीटो दिखता है जो कि कहता है कि अगर कोई जुजुत्सु सोर्सरर गोजो के साथ होगा तो वो उसके लिए रुकावट पैदा करेगा, इसलिए उसे आम लोगों से हम घेर लेंगे। फिर गीटो कहता है कि उसकी जो कर्स टेक्निक रिवर्सल है, उसका मिनिमम आउटपुट ही एम्प्लीफिकेशन टेक्निक का डबल है और इसलिए नॉन सोर्सरर को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी टेक्निक यूज करना गोजो के लिए भी इम्पॉसिबल होगा और गोजो कुछ नहीं कर पाएगा। नॉन सोर्सरर्स की वजह से गोजो अपनी सारी एनर्जी डिफेंस पर फोकस करेगा ताकि वो किसी को हार्म ना कर दे। तब हम देखते हैं कि जोगो और हानामी पूरी ताकत से गोजो पर हमला कर देते हैं और अपने डोमेन को एम्पलीफाई करने लगते हैं। तब गोजो अचानक वहां से गायब हो जाता है और कहता है कि उसे लगा था कि वो लोग कुछ ऐसा करेंगे और सोचता है कि डोमेन एम्पलीफिकेशन ये तो न्यू शैडो स्कूल सिंपल डोमेन की तरह काम करती है और इन्हें खुद को डोमेन के साथ भर लिया है, जिसका मतलब ये कि ये किसी भी टेक्निक को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनके सारे अटैक्स गोजो को भी हिट कर सकते हैं। जोगो गेटो से पूछता है कि वो गोजो की टेक्निक इन्फिनिट वॉइड का क्या करेंगे, तो गेटो कहता है कि उसके इन्फिनिट वॉइड से सिर्फ गोजो या फिर उसके जिसने टच किया है वो लोग बच सकते हैं, पर इसके कारण बहुत सारे नॉन सोर्सरर्स मारे जाएंगे और इसलिए 99% चांस ये है कि गोजो अपना डोमेन यूज ही नहीं करेगा। गेटो जोगो को भी डोमेन यूज करने से मना करता है क्योंकि गोजो इसका फायदा उठाकर अपना डोमेन एक्टिवेट कर सकता है और इन डोमेन्स के बैटल का नतीजा ऑब्वियस होगा। तब हम देखते हैं जोगो अपना हाथ वहां खड़े एक लड़के के आर पार कर देता है और कहता है कि शायद उसे भागने को मना किया था ना, और वो ये जब तक नहीं समझेगा जब तक वो कुछ लोगों को नहीं मार देता। गोजो कहता है कि वो तो चौंक ही गया कि वो ये सब करके उसे हरा सकते हैं और गेटो कहता है कि उन्हें बस 20 मिनट तक का वेट करना है, फिर वो और उसका प्रिजन रेल्म का टाइम आएगा, जिसके साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।